नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मंत्र दो, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित। पंडित लीलाधर चौबे की जबान में जादू था। जिस वक्त वो मंच पर खड़े होकर अपनी वाणी की सुधावृष्टि करने लगते थे, श्रोताओं की आत्माएं तृप्त हो जाती थीं। लोगों पर अनुराग का नशा सा छा जाता था। चौबे जी के व्याख्यानों में तत्व तो बहुत कम होता था, शब्द योजना भी बहुत सुंदर न होती थी, लेकिन बार बार दोहराने पर भी उसका असर कम न होता था, बल्कि धन की चोटों की भांति और भी प्रभाव उत्पादक हो जाता था। हमें तो विश्वास नहीं आता, किंतु सुनने वाले कहते हैं उन्होंने केवल एक व्याख्यान रट रखा था और उसी को वो शब्दशः प्रत्येक सभा में एक नए अंदाज से दोहराया करते थे। जातीय गौरव गान उनके व्याख्यान का प्रधान गुण था। मंच पर आते ही भारत के प्राचीन गौरव और पूर्वजों की अमर कीर्ति का राग छेड़कर सभा को मुग्ध कर देते थे। यथा सज्जनों, हमारी अधोगति की कथा सुनकर उसकी आंखों में अश्रुधारा न निकल पड़ेगी। हमें प्राचीन गौरव को याद करके संदेह होने लगता है कि हम वही हैं या बदल गए। जिसने कल सिंह से पंजा लिया, वो आज चूहे को देखकर बिल खोज रहा है। इस पतन की भी सीमा है। दूर क्यों जाइए, महाराज चंद्रगुप्त के समय को ही ले लीजिए। यूनान के सुबह इतिहासकार लिखता है कि उस जमाने में जहां द्वार पर ताले न डाले जाते थे, चोरी कहीं सुनने में न आती थी, व्यभिचार का नाम निशान न था, दस्तावेजों का आविष्कार ही न हुआ था, पुर्जों पर लाखों का लेन देन हो जाता था, न्याय पद पर बैठे हुए कर्मचारी मक्खियां मारा करते थे। सज्जनों, उन दिनों कोई आदमी जवान न मरता था। उन दिनों कोई आदमी जवान न मरता था। बाप के सामने बेटे का अवसान हो जाना एक अभूतपूर्व, एक असंभव घटना थी। आज ऐसे कितने माता पिता हैं जिनके कलेजे का जवान बेटे का दाग न हो। वो भारत नहीं रहा, भारत गारत हो गया है। ये चौबे जी की शैली थी। वो वर्तमान अधोगति और दुर्दशा तथा भूत की समृद्धि और सुदशा का राग अलाप कर लोगों में जातीय स्वाभिमान जागृत कर देते थे। इसी सिद्धि की बदौलत उनकी नेताओं में गणना होती थी। विशेषतः हिंदू सभा के तो वो कर्णधार ही समझे जाते थे। हिंदू सभा के उपासकों में कोई ऐसा उत्साही, ऐसा दक्ष, ऐसा नीति चतुर दूसरा न था। यूँ कहिए कि सभा के लिए उन्होंने अपना जीवन ही उत्सर्ग कर दिया था। धन तो उनके पास न था, कम से कम लोगों का विचार यही था, लेकिन साहस, धैर्य और बुद्धि जैसे अमूल्य रत्न उनके पास थे और ये सभी सभा के को अर्पण थे। शुद्धि के तो मानव प्राण ही थे। हिंदू जाति का उत्थान और पतन, जीवन और मरण उनके विचार में इसी प्रश्न पर अवलंबित था। शुद्धि के सिवा अब हिंदू जाति के पुनर्जीवन का और कोई उपाय न था। जाति की समस्त नैतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बीमारियों की दवा इसी आंदोलन की सफलता में मर्यादित थी और वो तनमन से इसकी उद्योग किया करते थे। चंदे वसूल करने में चौबे जी सिद्धहस्त थे। ईश्वर ने उन्हें ये गुण बता दिया था कि पत्थर से भी तेल निकाल सकते थे। कंजूसों को तो वो ऐसे उल्टे छुरे से मुड़ते थे कि महाशयों को सदा के लिए शिक्षा मिल जाती थी। इस विषय में पंडित जी साम, दाम, दंड, भेद और इन चारों नीतियों का काम लेते थे। यहाँ तक कि राष्ट्रहित के लिए डाका और चोरी को भी क्षम्य समझते थे।
गर्मी के दिन थे। लीलाधर जी किसी शीतल पार्वती प्रदेश को जाने की तैयारी कर रहे थे कि शहर की सैर हो जाएगी और बन पड़ा तो कुछ चंदा भी वसूल कर लाएंगे। उनको जब भ्रमण की इच्छा होती तो मित्र के साथ एक डिपुटेशन के रूप में खड़े होते। अगर 1,000 रुपये वसूल कर वो इसका आधा सैर सपाटे में खर्च भी कर दें तो इस किसी की क्या हानि। हिंदू सभा को तो कुछ न कुछ मिल ही जाता था। वो न उद्योग करते तो इतना भी न मिलता। पंडित जी ने अब की सपरिवार जाने का निश्चय किया था। जब वह शुद्धि का आविर्भाव हुआ था, उनकी आर्थिक दशा जो पहले बहुत शोचनीय रहती थी, बहुत कुछ संभल गई थी। लेकिन जात के उपासकों का ऐसा सौभाग्य कहाँ कि शांति निवास का स्थान उठा सकें। उनका तो जीवन ही मारे मारे फिरने के लिए होता है। खबर आई कि मद्रास प्रांत के तबलीग वालों ने तूफान मचा रखा है। हिंदुओं के गांव मुसलमान हो जाते हैं। मुल्लाओं ने बड़े जोश से तबलीग का काम शुरू किया है। अगर हिंदू सभा ने इस प्रवाह को रोकने की आयोजन न की तो सारा प्रांत हिंदुओं से शून्य हो जाएगा। किसी सिखाधारी की सूरत तक न नजर आएगी। हिंदू सभा में खलबली मच गई। तुरंत एक विशेष अधिवेशन हुआ और नेताओं के सामने ये समस्या उपस्थित हो गई। अगर बहुत सोच विचार के बाद निश्चय हुआ कि चौबे जी इस कार्य का भार रखा जाए। उन्हें प्रार्थना की जाए कि वो तुरंत मद्रास चले जाएं और धर्म विमुख बंधुओं का उद्धार करें। कहने की ही देर थी। चौबे की तो हिंदू जात की सेवा के लिए अपने को अर्पण कर चुके थे। पर्वत यात्रा का विचार रोक दिया और मद्रास जाने को तैयार हो गए। हिंदू सभा के मंत्री ने आंखों से आंसू भरकर उनसे विनय की, महाराज, ये बीड़ा आप ही उठा सकते हैं। आप ही को परमात्मा ने इतनी सामर्थ्य दी है। आपके सिवा कोई ऐसा दूसरा मनुष्य भारतवर्ष में नहीं है जो इस घोर विपत्ति में काम आए। जात के दीनहीन दशा पर दया कीजिए। चौबे जी इस प्रार्थना को अस्वीकार न कर सके। फौरन सेवकों की एक मंडली बनी और पंडित जी के नेतृत्व में रवाना हुई। हिंदू सभा ने उन्हें बड़े धूमधाम से विदाई का भोज किया। एक उदार रईस के चौबे जी को एक थैली भेंट की और रेलवे स्टेशन पर हजारों आदमी उन्हें विदा करने गए। यात्रा का वृत्तांत लिखने की जरूरत नहीं। हर एक बड़े स्टेशन पर सेवकों का सम्मानपूर्ण स्वागत हुआ। कई जगह थैलियां मिली। रतलाम की रियासत ने उन्हें एक शामियाना भेंट किया। बड़ौदा ने एक मोटर दी कि सेवकों को पैदल चलने का कष्ट न उठाना पड़े। यहाँ तक कि मद्रास पहुँचते पहुँचते सेवा दल के पास एक माकूल रकम के अतिरिक्त जरूरत की कितनी चीज़ें जमा हो गईं। वहाँ आबादी से दूर खुले हुए मैदान में हिंदू सभा का पड़ाव रखा। सामयाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने लगा। सेवकों ने अपनी अपनी वर्दियाँ निकाली। राष्ट्रीय स्थानीय धन कुबेरों ने दावत का सामान भेजे। रावड़ियाँ पड़ गईं। चारों ओर ऐसी चहल पहल हो गई मानो किसी राजा का कैंप है। रात के 8 बजे थे। अछूतों की एक बस्ती के समीप सेवक दल का कैंप गैस के प्रकाश से जगमगा रहा था। कई हजार आदमियों का जमाव था जिसमें अधिकांश अछूत ही थे जिनके उनके लिए अलग टाट बिछा दिए गए थे। ऊंचे वर्ण के हिंदू कालीनों पर बैठे हुए थे। पंडित लीलाधर की धुआंधार व्याख्यान हो रहा था। तुम उन्हीं ऋषियों की संतान हो जो आकाश के नीचे एक नई सृष्टि की रचना कर सकते थे, जिनके न्याय, बुद्धि और विचार शक्ति के सामने सारा संसार सिर झुका रहा है। सहसा एक बूढ़े अछूत ने उठकर पूछा, हम लोग भी इन्हीं ऋषियों की संतान हैं। लीलाधर, निसंदेह तुम्हारी धमनियों में भी उन्हीं ऋषियों का रक्त दौड़ रहा है और यद्यपि आज का निर्दयी, कठोर, विचारहीन और संकुचित हिंदू समाज उन्हें अवहेलना कर की दृष्टि से देख रहा है, तथा तुम किसी हिंदू से नीच नहीं हो, चाहे वो अपने को कितना ही ऊंचा समझता हो। बूढ़ा, तुम्हारी सभा हम लोगों के लिए शुद्धि क्यों नहीं लेती? लीलाधर, हिंदू समाज का जन्म अभी थोड़े ही दिन हुआ है और इस अल्पकाल में उसने जितने काम किए हैं उस पर उसे अभिमान हो सकता है। हिंदू जात शताब्दियों के बाद गहरी नींद से चौंकी है और अब वो समय भी निकट है। भारतवर्ष में कोई हिंदू किसी हिंदू को नीच न समझेगा जब वे सब एक दूसरे के भाई समझेंगे। श्री रामचंद्र ने निषाद को छाती से लगाया था, सभी के जूठे बेर खाए थे। बूढ़ा, आप जब
इन्हीं महात्माओं की संतान है, तो फिर ऊंच नीच में क्यों इतना भेद मानते हैं लीलाधर? इसलिए कि हम पतित हो गए हैं, अज्ञान में पड़कर उन महात्माओं को भूल गए हैं। बूढ़ा, अब तो आपकी निद्रा टूटी है, हमारे साथ भोजन करोगे? लीलाधर, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बूढ़ा, मेरे लड़के से अपनी कन्या का विवाह कीजिएगा। लीलाधर, जब तक तुम्हारे जन्म संस्कार न बदल जाएं, तब तक तुम्हारे आचार व्यवहार में परिवर्तन न हो जाए, हम तुमसे विवाह का संबंध नहीं कर सकते। मांस खाना छोड़ो, मदिरा पीना छोड़ो, शिक्षा ग्रहण करो, तभी तुम उच्च वर्ण के हिंदुओं में मिल सकते हो। बूढ़ा, हम कितने ही ऐसे कुलीन ब्राह्मणों को जानते हैं जो रात दिन नशे में डूबे रहते हैं, मांस के बिना कौर नहीं उठाते, और कितने ही ऐसे हैं जो एक अक्षर भी नहीं पढ़े हैं, पर आपको उनके साथ भोजन करते देखता हूँ। उनके विवाह संबंध करने से आपको कदाचित इनकार न होगा। जब आप खुद अज्ञान में पड़े हुए हैं तो हमारा उद्धार कैसे कर सकते हैं? आपका हृदय अभी तक अभिमान से भरा हुआ है। जाइए, अभी कुछ दिन और अपनी आत्मा का सुधार कीजिए, हमारा उद्धार आपके लिए न होगा। हिंदू समाज में रहकर हमारे माथे से नीचता का कलंक न मिटेगा। हम कितने ही विद्वान, कितने ही आचारवान हो जाएं, आप हमें यूं ही नीचा समझते रहेंगे। हिंदुओं की आत्मा मर गई है और उसकी स्थान अहंकार ने ले लिया है। हम अब देवताओं की शरण में जा रहे हैं, जिनके मानने वाले हमसे गले मिलने को आज ही तैयार हैं। वे ये नहीं कहते कि तुम अपने संस्कार बदल जाओ, हम अच्छे हैं या बुरे, इसी दशा में हमें अपने पास बुला रहे हैं। आप अगर ऊंचे हैं तो ऊंचे बने रहिए, हमें उड़ना न पड़ेगा। लीलाधर, एक ऋषि संतान के मुख से ऐसी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। वर्णभेद तो ऋषियों ही का दिया हुआ है, तुम उसे कैसे मिटा सकते हो? बूढ़ा, ऋषियों का नाम बदनाम मत कीजिए, ये सब पाखंड आप लोगों को का रचा हुआ है। आप कहते हैं तुम मदिरा पीते हो, लेकिन आप मदिरा पीने वालों की जूतियां चाटते हैं। आप हमसे मांस खाने के कारण घिनाते हैं, लेकिन आप गो मांस खाने वालों के सामने नाक रगड़ते हैं, इसलिए न कि वे अपने आप से बलवान हैं। हम भी आज राजा हो जाएं तो आप हमारे सामने हाथ बांधे खड़े होंगे। आपके धर्म में वही ऊंचा है, वही बलवान है, वही नीच है जो निर्बल है। यही आपका धर्म है। ये कहकर बूढ़ा वहां से चला गया और उसके साथ ही लोग भी उठ खड़े हुए। केवल चौबे जी उनके दल वाले मंच पर रह गए। मानो मंचगान समाप्त हो जाने के बाद उनकी प्रतिध्वनि वायु में गूंज रही हो। तबलीग वालों ने जब से चौबे जी के आने की खबर सुनी, इस फिक्र में थे कि किसी उपाय से इन सबको यहाँ से दूर करना चाहिए। चौबे जी का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था, जानते थे यहाँ जम गया तो हमारी सारी की कराई मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। उसके कदम यहाँ जमने न पाए। मुल्लाओं ने सोचना शुरू किया। बहुत वाद विवाद, हुज्जत और दलील के बाद निश्चय हुआ कि काफिर को कत्ल कर दिया जाए। ऐसा दावा सवाल लूटने के लिए आदमियों की क्या कमी, उसके लिए तो जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगा। हूरें उसकी बलाएं लेगी, फरिश्ते उसके कदमों की खाक का सूरमा बनाएंगे, रसूल उसके सर पर बरकत का हाथ रखेंगे, खुदाबंद करीम उसे सीने से लगाएंगे और कहेंगे तू मेरा प्यारा दोस्त है। दो हट्टे कट्टे जवानों ने तुरंत बीड़ा उठा लिया। रात के 10 बज गए थे। हिंदू सभा के कैंप में सन्नाटा था। केवल चौबे जी अपनी रावटी में बैठे हिंदू सभा के मंत्री को पत्र लिख रहे थे। वहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता धन की है। रुपया रुपया रुपया, जितना रुपया भेज सकें भेजिए, डिपुटेशन भेजकर वसूल कीजिए, मोटे महाजनों की जेब टटोलिए, भिक्षा मांगिए। बिना धन के इन अभागों का उद्धार न होगा। जब तक कोई पाठशाला न खुले, कोई चिकित्सालय न स्थापित हो, कोई वाचनालय न हो, इन्हें कैसे विश्वास आएगा कि हिंदू सभा उनकी शुभचिंतक है? तबलीग वाले जितना खर्च कर रहे हैं उसका आधा भी मुझे मिल जाए तो हिंदू धर्म का पताका फहराने लगे। केवल व्याख्यानों से काम न चलेगा, आशीषों से कोई जिंदा नहीं रहता। सहसा किसी की आहट पाकर वो चौंक पड़े। आंखें ऊपर उठाई तो देखा 2 आदमी सामने खड़े हैं। पंडित जी संकित होकर पूछा, तुम कौन हो, क्या काम है? उत्तर मिला, हम इजराइल के फरिश्ते हैं, तुम्हारी रूह कब्ज में आए हैं। इजराइल ने तुम्हें याद किया है। पंडित जी यूँ बहुत ही बलिष्ठ पुरुष थे।
उन दोनों को एक धक्के में गिरा सकते थे। प्रातःकाल 3 पाव मोहन भोग और 2 सेर दूध का नाश्ता करते थे। दोपहर का समय पाव भर घी दाल में खाते। तीसरे पहर दूधिया भंग छानते, जिससे सेर भर मलाई और आधा सेर बादाम मिली रहती। रात को डटकर ब्यालू करते, क्योंकि प्रातःकाल तक फिर कुछ न खाते थे। इस तरह तुर्रा वो पैदल पग भर भी नहीं चलते थे। पालकी मिले तो पूछना ही क्या, जैसे घर पर पलंग उड़ा जा रहा हो। कुछ ना कुछ तो इक्का तो था ही। ऊपर वाले से क्या कनखियों में दरवाजे की तरफ देखा। भागने का मौका न था। तब उसमें साहस का संचार हुआ। भय की प्रकाष्ठा की आस्था है। अपने सोटे की तरफ हाथ बढ़ाया और गरज कर बोले, निकल जाओ यहाँ से। बात मुंह से पूरी न निकली थी कि लाठियों का वार पड़ा। पंडित जी मूर्छित होकर गिर पड़े। शत्रु ने समीप आकर देखा। जीवन का कोई लक्षण न था। समझ गए काम तमाम हो गया। लूटने का विचार न था अब। पर जब कोई पूछने वाला न हो तो हाथ बढ़ाकर में क्या हर्ज है। जो कुछ हाथ लगा लेकर चलते बने। प्रातःकाल बूढ़ा भी उधर से निकला तो सन्नाटा छाया हुआ था। न आदमी न आदमजात। छौलदारियां भी गायब। चकराया क्या माजरा है। रात को ही अलादीन के महल की तरह सब कुछ गायब हो गया। उन महात्माओं में से एक भी नजर नहीं आता जो प्रातःकाल मोहन भोग उड़ाते और संध्या समय भंग की घोटाले दिखाई देते। मक्खियां टूट पे मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। सिर पर बालों के रक्त लग रहे थे और किसी चित्कार के ब्रश रंगे हुए कपड़े लहूलुहान हो रहे थे। समझ गया पंडित जी के साथियों ने उन्हें मारकर अपनी राह ली। सहसा पंडित जी के मुंह पर कराहने की आवाज निकली, अभी जान बाकी है। बूढ़ा तुरंत दौड़ा हुआ गांव में गया। कई आदमियों को लाकर पंडित जी को अपने घर उठवा लाया। मरहम पट्टी होने लगी। बूढ़ा दिन के दिन और रात के दिन पंडित जी की सेवा करता रहता और पास में बैठा रहता। उसके घर वाले उसकी सुश्रुता में लगे रहते। गांव वाले भी यथाशक्ति सहायता करते। इस बेचारे को यहाँ कौन अपना बैठा हुआ है। अपने हैं तो हम बेगाने हैं। हमारे ही उद्धार के लिए बेचारा यहाँ आया था, नहीं तो हमारे यहाँ क्यों आना था। कई बार पंडित जी अपने घर पर बीमार हो चुके थे, पर उनके घर वालों में इतनी तन्मयता से उनकी तीमारदारी न की थी। सारा घर, और घर ही नहीं सारा गांव उनका गुलाम बना हुआ था। अतिथि सेवा उनके धर्म का एक अंग था। सभ्य स्वार्थ ने अभी तक भाव का गला नहीं घोटा था। सौंप का मंत्र जानने का देहाती अब भी माघ पूस की अंधेरी मेघाच्छन्न रात में मंत्र झाड़ने के लिए 10-5 कोस पैदल दौड़ता हुआ चला जाता है। उसे डबल फीस और सवारी की जरूरत नहीं होती। बूढ़ा मलमूत्र तक अपने हाथों से उठाकर फेंकता। पंडित जी की गुड़कियाँ सुनता। सारे गांव में दूध मांग कर पिलाता और उसकी त्योरियां कभी मैली न होती। महीने भर के बाद पंडित जी चलने फिरने लगे और उन्हें ज्ञात हुआ कि इन लोगों ने मेरे साथ कितना उपकार किया। इन लोगों का काम था कि मुझे मौत के मुंह से निकाला, नहीं तो मरने में क्या कसर रह गई थी। उन्हें अनुभव हुआ कि मैं जिन लोगों को नीच समझता था और उनके उद्धार का बीड़ा उठाकर आया था, मुझसे कहीं ऊंचे हैं। मैं इन परिस्थिति में कदाचित रोगी को अस्पताल में भेजकर ही अपनी कर्तव्य निष्ठा का गर्व करता समझता। मैंने दधीची और हरिश्चंद्र का उज्जवल कर लिया है और मुखपंथ पे घर वाले भी रोट पी कर रहे। उधर पंडित जी दूध घी खाकर चौकन्ने हो गए। जाड़ा शुरू हो गया था। पंडित जी घर लौटने की तैयारियां कर रहे थे। इतने में प्लेग का आक्रमण हुआ और गांव के 3 आदमी बीमार हो गए। बूढ़ा चौधरी भी उन्हीं में था। घर वाले इन रोगियों को छोड़कर भाग खड़े हुए। वहां का दस्तूर था कि इन बीमारियों में लोग देवी की कोप समझते थे। उनकी रोगियों को छोड़कर चले जाते थे। उन्हीं को बचाना देवताओं का मोल था। उन्हें गांव में रहकर रोगियों की रक्षा के लिए निश्चय किया। जिस प्राणी ने उन्हें मौत के पंजे से छुड़ाया था, उसकी दशा छोड़कर वो कैसे जाते। उपकार ने उनकी आत्मा को जगा दिया। बूढ़े चौधरी ने 3 दिन होश आने पर कब उनके साथ खड़े देखा तो बोला, महाराज तुम यहाँ क्यों आ गए। मेरे लिए देवताओं का हुक्म आ गया है। अब मैं किसी तरह नहीं रुक सकता। तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो। मुझ पर दया करो, चले जाओ। लेकिन पंडित जी पर कोई असर न हुआ। वो बारी बारी से तीनों रोगियों के पास जाते और उनकी गिल्टियाँ सेकते, उन्हें पुराणों की कथा सुनाते। घरों में नाज बर्तन आज सब कुछ ज्यों के त्यों रखे हुए थे। पंडित ने पति
कर रोगियों को खिलाते। रात को जब रोगी सो जाते तो सारा गांव भाए भाए करने लगता। पंडित जी को भयंकर जंतु दिखाई देते, उनके कलेजे में धड़कन बढ़ने लगती, लेकिन वहां करने का नाम न लेते। वरदान कर दूंगा। जब 3 दिन सेंक करने के बाद रोगियों की हालत न संभली तो पंडित जी को बड़ी चिंता हुई। शहर के 20 मील पर था। अंत में चौथे दिन पहर रात वो अकेले शहर को चल दिए और 10 बजते बजते वहां पहुंचे। अस्पताल में दवा लेने की बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। गंवारों से अस्पताल में दवा का मनमाना दाम वसूल करते थे। पंडित जी को मुफ्त क्यों देने लगे? पंडित जी गिड़गिड़ा कर कहा, सरकार बड़ी दूर से आया हूँ। मुंशी ने बिगड़ कर कहा, सिर क्यों खा रहे हो? कह तो दिया दवा तैयार नहीं है, इतनी देर जल्दी क्यों करते हो? पंडित जी अत्यंत दीन भाव से बोले, सरकार ब्राह्मण हूँ, आपके बाल बच्चों का भगवान चिरंजीवी करे, दया कीजिए, आपका अखबार चमकता रहे। रिश्ती कर्मचारी में दया कहाँ, वे तो रुपये के गुलाम हैं। ज्यों ज्यों पंडित जी उनकी खुशामद करते हुए और भी जल्लाता था। अपने जीवन में पंडित जी ने कभी इतनी दीनता न प्रकट की थी। उनके पास एक वक्त का ढेला भी न था। अगर वो जानते कि दवा मिलने में इतनी दिक्कत होगी तो गांव वालों से कुछ मांग जांच कर लाए होते। बेचारे हतबुद्धि से खड़े सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। सहसा डॉक्टर साहब स्वयं बंगले में से निकल आए। पंडित जी लपक कर उनके पैरों पर गिर पड़े। करुणास्वर से बोले, दीनबंधु, मेरे घर में 3 आदमी ताउन में पड़े हुए हैं, बड़ा गरीब हूँ, सरकार कोई दवा मिले। डॉक्टर साहब के पास ऐसे गरीब की नित्य आया करते थे। उनके चरण पर किसी का गिर पड़ना, उनके सामने गिरे हुए अर्थदान करना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। अगर इस तरह की दया करने लगते तो दवा ही भर को दे होते और ठाट बाट कहाँ से निभता। मगर दिल के चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, मीठी मीठी बातें करते थे। पैर हटाकर बोले, रोगी कहाँ है? पंडित जी, सरकार वे तो घर पर हैं, इतनी दूर कैसे लाता? डॉक्टर, रोगी घर और तुम दवा लेने आया है, कितने मजे की बात है। रोगी को देखे बिना दवा कैसे दे सकता हूँ? पंडित जी, आपकी भूल मालूम हुई। वास्तव में बिना रोगी को देखे दवा की पहचान कैसे हो सकती है? लेकिन 3 रोगियों को इतनी दूर लाना आसान न था। अगर गांव वालों की इसकी प्रति तो विपत्ति लाएगा। अगर कोई आदमी होता तो वो कब का मर चुके होते। पंडित जी ने उन्हें प्रेम हो गया था इसलिए छोड़ दिया। अब जवाब सुनकर पंडित जी कुछ बोले का साहस न हुआ। वो कलेजा मजबूत करके बोले, सरकार अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर, अस्पताल से दवा नहीं मिल सकती। हम अपने पास से दाम देकर दवा दे सकते हैं। पंडित जी, ये दवा कितने की होगी? सरकार, डॉक्टर साहब ने दवा का दाम 10 रुपये बताया और ये भी कहा कि इस दवा को जितना लाभ होगा उतना अस्पताल की दवा से नहीं हो सकता। बोले, वहाँ पुरानी दवाई रखा रहता है, गरीब लोग आता है, दवाई ले जाता है, जिसको जीना होता है जीता है, मरना होता है मरता है। हमसे कुछ मतलब नहीं है। हम तुमको ये दवा देगा, वो सच्चा दवा होगा। 10 रुपये। इस समय पंडित जी को 10 रुपये 10 लाख जान पड़े। इतने रुपये वो एक दिन में भंग बूटी में उड़ा दिया करते थे। पर इस समय तो धोले धोले के मोहताज थे, किसी से उधार मिलने की आशा कहाँ। हाँ, संभव है भिक्षा मांगने से कुछ मिल जाए, लेकिन इतनी जल्दी 10 रुपये किसी के पास भी न मिल सकते थे। आधे घंटे तक इसी उधेड़बुन में खड़े रहे। भिक्षा के सिवा कोई उपाय न सोचता था और भिक्षा उन्होंने कभी मांगी न थी। वो चंदे जमा कर चुके थे, एक एक बार में 1000 वसूल कर लेते थे। पर वो दूसरी बात थी, धर्म के रक्षक, जाति के सेवक और दलितों के उद्धारक बनकर चंदा लेने में एक गौरव था। चंदा लेकर वो देने वालों का एहसान करते थे। पर यहाँ तो भिखारियों की तरह हाथ फैलाना, गिड़गिड़ाना और फटकारें सहनी पड़ती। कोई कहेगा, इतने मोटे ताजे तो हो, मेहनत क्यों नहीं करते? तुम्हें भीख मांगते शर्म नहीं आती? कोई कहेगा, घास खोल लाओ, मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा। किसी के उनके ब्राह्मण होने का विश्वास न आएगा। अगर यहाँ उनका रेशमी अचकन और रेशमी साफा होता, केसरिया रंग वाला दुपट्टा मिल जाता तो कोई स्वांग भर लेते। ज्योतिषी बनकर किसी तरह धनी सेठ को फीस फांस सकते थे और इस फन में उस्ताद भी थे। पर यहाँ वो सामान कहाँ, कपड़े लत्तों से सब कुछ लूट चुके थे। विपत्ति में कदाचित बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर वो मैदान में खड़े होकर के कुछ मनोहर व्याख्यान देते तो शायद कुछ 10-5 भक्त पैदा हो जाते, लेकिन इसका ध्यान ही नहीं रहा। मेज पर 5 रखे थे, उनका व्याख्यान सुनेगा, लोग समझेंगे कि कोई पागल बक रहा है।
मगर दोपहर ढली जा रही थी, अधिक समय न था, अनिश्चितता सहना पड़े, भिक्षा के सिवा और कोई उपाय न था। उसके मध्य समय बोले, स्थान कहाँ है पंडित जी? काशी से आ रहा हूँ। ये कहकर पंडित जी ने सेठ जी के धर्म के 10 लक्षण बताए और श्लोक की ऐसी व्याख्यान की मुग्ध हो गए। बोले, महाराज आज चलकर मेरे स्थान पर पवित्र कीजिए। कोई स्वार्थी आदमी होता तो इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेगा, नहीं। पंडित जी लौटते की पड़ी थी। बोले, नहीं सेठ जी, मुझे अवकाश नहीं है। सेठ महाराज, आपको हमारी इतनी खातिर करनी पड़ेगी। पंडित जी आप इतनी श्रद्धा तो अवश्य आऊँगा। यह कहकर पंडित जी फिर उठ खड़े हुए। संकोच ने फिर उनकी जबान बंद कर दी। वो आदर सत्कार इसलिए तो है कि मैं स्वार्थ भाव से छिपाए हुआ हूँ। कोई इच्छा प्रकट की और उनकी आंखें बदली। सूखा जवाब चाहे न मिले पर श्रद्धा न रहेगी। वो नीचे उतरकर सड़क पर एक क्षण के लिए खड़े होकर सोचने लगे, अब कहाँ जाऊँ? उधर जाड़े का दिन किसी विलासी के धन की भांति भागा चला आता था। वो अपने ही ऊपर झुंझला रहे थे। जब किसी से मांगूंगा नहीं तो क्यों देने लगा? कोई क्या मेरे मन का हाल जानता है? वे दिन गए जब धनी लोग ब्राह्मणों की पूजा करते थे, ये आशा छोड़कर कि कोई वहाँ से आकर तुम्हारे हाथ में रुपए रख देंगे। वो धीरे धीरे आगे बढ़े। सहसा सेठ जी ने पीछे से पुकारा, पंडित जी जरा ठहरिए। पंडित जी ठहर गए। बस घर चलने के लिए आग्रह करने आता होगा। ये तो ना हुआ कि 1 रुपये का नोट लेकर दे देता। मुझे घर ले जाकर न जाने क्या करेगा। मगर जब सेठ जी ने सचमुच एक गिनी निकालकर उनके पैरों पर रख दी तो उनकी आंखों से एहसान के आंसू छलक आए। मैं अब भी सच्चे धर्मात्मा जीव संसार में है, नहीं तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाती। अगर इस वक्त उन्हें सेठ जी के कल्याण के लिए अपनी देह का शेर आधा से रक्त भी देना पड़ता तो शौक से दे लेते। गदगद कंठ से बोले, इसका तो कुछ काम न था सेठ जी, मैं भिक्षुक नहीं हूँ, आपका सेवक हूँ। सेठ जी ने सदापूर्वक विनय से कहा। बोले, भगवान इसे स्वीकार कीजिए, ये दान नहीं भेंट है। मैं भी आदमी पहचानता हूँ। बहुतेरे साधु संत योगी यति देश और धर्म के सेवक आते रहते हैं, पर न जाने क्यों किसी के प्रति मेरे मन में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। उनसे किसी तरह के पिंड छुड़ाने के लिए की पड़ जाती है। आपका संकोच देखकर मैं समझ गया कि आपका ये पेशा नहीं है। आप विद्वान हैं, धर्मात्मा हैं, पर किसी संकट में पड़े हुए हैं। इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। पंडित जी दवाएं लेकर घर चले और हर्ष तो उल्लास का विजय पाकर हृदय उछला पड़ता था। हनुमान जी भी संजीवनी बूटी लाकर इतने प्रसन्न न हुए होंगे। ऐसा सच्चा आनंद उन्हें कभी प्राप्त न हुआ था। उनके हृदय में इतने पवित्र भावों का संचार कभी न हुआ था। बहुत थोड़ा रह गया था। सूर्यदेव अविरल गति से पश्चिम की ओर दौड़ते चले जाते थे। क्या उन्हें भी किसी रोगी को दवा देनी थी? वो बड़े वेग से दौड़ते हुए पर्वत की ओर छिप गए। पर पंडित जी और भी फुर्ती से पांव बढ़ाने लगे, मानो उन्होंने सूर्यदेव को पकड़ने की चेष्टा ठान ली है। देखते देखते अंधेरा छा गया। आकाश में 1 तारे दिखाई देने लगे। अभी 10 मील की मंजिल बाकी थे। जिस दिन काली घटा के सिर पर मंडराते देखकर गृहिणी दौड़ दौड़कर सुखावन समेटने लगती है, उसी तरह धीराधर ने भी दौड़ना शुरू किया। उन्हें अकेले पड़ जाने पर का भय था अंधेरे में राह भूल जाने का। दाएं बाएं बस्तियां छूटती जाती थी। पंडित जी के ये गांव इस समय बहुत सुहावने मालूम होते थे। कितने आनंद से लोग अलाव के सामने बैठे ताप रहे थे। सहसा उन्हें एक कुत्ता दिखाई दिया। न जाने किधर से आकर के वो उनके पगडंडी पर चलने लगा। पंडित जी चौंक पड़े, पर एक क्षण में उन्होंने कुत्ते को पहचान लिया। वो बूढ़े चौधरी का कुत्ता मोती था। वो गाँव छोड़कर आज इतनी दूर कैसे आ निकला? क्या वो जानता था पंडित जी दवा लेकर आ रहे होंगे? कहीं रास्ता भूल जाएं, कौन जानता है। पंडित जी ने एक बार मोती कहकर पुकारा तो कुत्ते ने दो मिलाई और रुका नहीं। वो उसके अधिक परिचय देकर समय नष्ट न करना चाहता था। पंडित जी को ज्ञात हुआ कि ईश्वर मेरे साथ है, वही मेरी रक्षा कर रहे हैं। अब उन्हें कुशल से घर पहुंचने का विश्वास हो गया। 10 बजते बजते पंडित जी घर पहुंच गए। रोग घातक न था, पर यश पंडित जी को बधा था। 1 सप्ताह के बाद तीनों रोगी चंगे हो गए। पंडित जी की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने यम देवता से घोर संग्राम करके इन आदमियों को बचा लिया था। उन्होंने देवताओं पर भी विजय पा ली थी। असंभव को संभव कर दिखाया था। वो साक्षात भगवान थे। उन्होंने
दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आने लगे, किंतु पंडित जी को अपनी कीर्ति का इतना आनंद न होता था जितना रोगियों को चलते फिरते देखकर। चौधरी ने कहा, महाराज तुम साक्षात भगवान हो, तुम न आते तो हम न बचते। पंडित जी बोले, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब ईश्वर की दया है चौधरी। अब हम तुम्हें कभी न जाने देंगे, जाकर अपने बाल बच्चों को भी ले आओ। पंडित जी, हाँ मैं यही सोच रहा हूँ, तुमको छोड़कर अब नहीं जा सकता। मुल्लाओं ने मैदान खाली कर आसपास के देहातों को खूब जोर बांध रखा था। गांव के गांव मुसलमान होते जाते थे। उधर हिंदू सभा में सन्नाटा खींच लिया था। किसी भी हिम्मत न पड़ती थी कि खुद आए। लोग दूर बैठे हुए मुसलमानों को गोला बारूद चला रहे थे। इस हत्या का बदला कैसे लिया जाए, यही उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। अधिकारियों के पास बार बार प्रार्थना पत्र भेजे जाते थे कि इस मामले की छानबीन की जाए। बार बार यही जवाब मिलता था कि हत्यारियों का पता नहीं चलता। उधर पंडित जी के स्मारक के लिए चंदा भी जमा किया जा रहा था, मगर इस नई ज्योति से मुल्लाओं का रंग फीका कर दिया। वहाँ एक ऐसे देवता का अवतार हुआ था जो मुर्दों को जिला देता था, जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर सकता था। मुल्लाओं के यहाँ ये सिद्धि कहाँ, वो विभूति कहाँ, वो चमत्कार कहाँ? इस ज्वलंत उपकार के सामने जन्नत और अखूबत की कोरी दलीलें अब कहाँ ठहर सकती थी। पंडित जी अब अपने ब्राह्मणत्व का घमंड करने वाले पंडित न थे। उन्होंने शूद्रों के भीलों के का आदर करना सीख लिया था। उन्हें छाती पर लगाते हुए पंडित जी ने घृणा न होती थी। अपना घर अंधेरा पाकर ही वे इस्लामी दीपक की ओर झुके थे। अब अपने घर में सूर्य का प्रकाश हो गया था, तो उन्हें दूसरों के यहाँ जाने की जरूरत ही क्या थी। सनातन की विजय हो गई। गांव गांव में मंत्र बनने लगे और शाम सवेरे मंदिरों में संघ की घटने ध्वनि सुनाई देने लगी। लोगों के आचरण आप ही आप सुधरने लगे। पंडित जी ने किसी को शुद्ध नहीं किया। उन्हें अब शुद्ध का नाम लेते शर्म आती थी। मैं भला इन्हें क्या शुद्ध करूंगा, पहले अपने को ही शुद्ध कर लूं। ऐसे निर्मल एवं पवित्र आत्माओं को शुद्ध के लिए ढोंग से अपमानित नहीं कर सकता। यह मंत्र था जो उन्होंने उन चांडालों से सीखा था, और इसी बल से वे अपने धर्म की रक्षा करने में सफल हुए थे। पंडित जी अभी जीवित हैं, पर अब सपरिवार उसी प्रांत में उन्हीं भीलों के साथ रहते हैं। आपने कहानी सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ।